अरमान मारिया को लेकर अपने घर लाता है और उससे बतूल से मिलवाता है, जिसके बाद मारिया उसे ज़ारून की हकीकत बताती है कि उन लोगों ने मेरी भी प्रॉपर्टी इसी तरह अपने नाम करवाकर पाकिस्तान आ गए थे। अदील जब ये सुनते हैं तो वो गुस्से में आकर आसिया को जोरदार चमाट मार देते हैं, जिसके बाद बतूल के होश उड़ जाते हैं। तभी वो मारिया को बताती है कि ज़ारून ने मुझसे भी किसी पेपर पर साइन करवाए थे। ये जानने के बाद अरमान अपने बंदे जुबैर से कहकर पता लगवाता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने तो सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली है। दूसरी तरफ ऑफिस में शाहजेन रा के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, रा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जिस पर रा कहती है, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। रा उसे साफ लफ्जों में मना कर देती है। उधर अरमान को जब जुबैर से पता चलता है कि ज़ारून और वसीम अदील अंकल की सारी प्रॉपर्टी बैंक में कैश करवा चुके हैं और आज ही फ्लाइट से हमेशा के लिए फरार होने वाले हैं, तो अरमान गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो फौरन बतूल और मारिया को अपनी गाड़ी में बिठाता है और हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। ज़ारून और वसीम अपना सारा सामान और कैश से भरा बैग लेकर खुशी खुशी एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वसीम शैतानी हंसी हंसता हुआ कहता है, बेटा आज हमने अदील का सारा खेल खत्म कर दिया और अब हम अमीर हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों डिपार्चर लाउंज की तरफ बढ़ते हैं, अचानक अरमान की गाड़ी एक तूफान की तरह वहां आकर जोरदार ब्रेक मारती है। अपने सामने अरमान को देखकर दोनों बाप बेटे के होश उड़ जाते हैं। ज़ारून गुस्से में पागल होकर अपना पिस्तौल निकालता है और सीधा अरमान के सीने पर तान देता है। आज तेरा आखिरी दिन है अरमान। वो जैसे ही ट्रिगर दबाने लगता है, अरमान बिना डरे एक फुर्ती से आगे बढ़ता है और ज़ारून के हाथ पर ऐसी जोरदार लात मारता है जिससे पिस्तौल हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरती है। अरमान आगे बढ़कर ज़ारून का गिरेबान दबोच लेता है और उसके मुंह पर लगातार 3 जोरदार चमाट मारता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली को धोखा देने की? वसीम पीछे से हमला करने के लिए आगे आता है तो बतूल आगे बढ़ती है और गुस्से में वसीम के मुंह पर एक करारा थप्पड़ रसीद करती है। बतूल चीखती है, तुम्हारा घिनौना खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। जिसके बाद मारिया ज़ारून को धुतकारती है कि तुमने 2 मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, अब तुम्हारा अंजाम डरावना होगा। तभी अचानक वहां पुलिस इंस्पेक्टर अपनी भारी फोर्स के साथ दाखिल होता है, क्योंकि अरमान ने रास्ते में ही पुलिस को अलर्ट कर दिया था। इंस्पेक्टर आगे बढ़ता है और भागने की कोशिश करते हुए ज़ारून और वसीम को हथकड़ी लगा लेता है। अरमान ज़ारून के बैग से प्रॉपर्टी के वो साइन किए हुए पेपर निकालता है और उन्हें वहीं फाड़कर हवा में उड़ा देता है। पुलिस उन दोनों धोखेबाजों को घसीटते हुए अपनी वैन में डालती है और सीधा हवालात ले जाती है, जहां उन्हें 14 साल की डरावनी सजा सुनाई जाती है। अरमान जब बतूल और मारिया को लेकर वापस अदील अंकल के पास घर पहुंचता है तो उन्हें इनकी गिरफ्तारी की खुशखबरी देता है। ये सुनकर अदील की तबीयत खुशी के मारे बिल्कुल ठीक हो जाती है। बतूल रोते हुए कहती है कि मैं कल ही उस घटिया ज़ारून से खुला ले लूंगी और अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। तभी अदील अरमान का हाथ पकड़कर रोते हुए कहते हैं, बेटा तुमने आज हमारी दौलत और इज्जत दोनों बचा ली। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि तुम और रा हमेशा के लिए एक हो जाओ। रा अरमान की तरफ देखती है और दोनों शर्म से मुस्कुराकर हाँ कर देते हैं। अगले ही दिन घर में मौलवी साहब को बुलाकर अरमान और रा का धूमधाम से निकाह पढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद कभी अपनी बेटी रा को खुशी खुशी अरमान के साथ रुखसत कर देते हैं और इनके घर में हमेशा के लिए खुशियां लौट आती हैं। तो दोस्तों, क्या रा ने शाहजेन को इनकार करके और अरमान को चुनकर बिल्कुल सही फैसला किया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।